जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन की, जिसमें आज हमारा ये पार्ट 7 होने वाला है। ऑलरेडी हम 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आज की ये हमारी 7 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, MTD, म्यूज़िशन, नैब खतीब। इसके अलावा जो IT की ब्रांचेज़ हैं और जो PT ब्रांच है, सब के हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सारे जो MCQs हैं, ऑलरेडी जो टेस्ट हो चुके हैं, जो पास पेपर से लिए गए हैं, ये वो MCQs हैं जो कि बार बार आप लोगों के टेस्टों में रिपीट हो चुके हैं। ओके, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838306112। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। बाकी मैसेज करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन। अच्छा, जो ज़मीन है, जो अर्थ है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सूरज के गिर्द जो है ना अपना जो चक्कर है वो कितने टाइम में मुकम्मल करती है? 24 आवर्स के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, 365 डेज़ के अंदर, या फिर 12 डेज़ में वो अपना जो चक्कर है वो मुकम्मल करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 365 डेज़। मतलब जो ज़मीन है उसको सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज़ लगते हैं, मतलब 1 साल लगता है। ठीक है, 1 ईयर लगता है। इसी तरह से ये MCQ भी पूछा जाता है कि जो चांद है, जो मून है, ये अपना चक्कर ज़मीन के गिर्द कितने टाइम में मुकम्मल करता है? तो ये तकरीबन 27 से 29 दिन के अंदर ये अपना चक्कर मुकम्मल करता है। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक ये 27.3 डेज़ के अंदर अपना चक्कर मुकम्मल करता है। और साथ में ये भी है कि जो ज़मीन है वो भी मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, तो इसको फिर 29.5 डेज़ भी लग जाते हैं, जो कि एवरेज हम कह सकते हैं कि 28-29 दिन जो है इसको चांद को लग जाते हैं अपना चक्कर मुकम्मल करने में। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये सारे के सारे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने एक काम ये भी करना है कि जब आप वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी इसका आंसर नहीं बताया हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, अपना आंसर माइंड में लॉक करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने MCQs आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137, अपोजिट ऑफ नेवर इज़। नेवर का अपोजिट बताना है। नेवर का क्या मतलब होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, नेवर का क्या मतलब होता है? कभी नहीं। तो इसका अपोजिट क्या मतलब बनेगा? हमेशा, या फिर अक्सर औकात भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या बताना है जी? अपोजिट बताना है। देखिए, ऑफन, ऑफन क्या मतलब होता है जी? अक्सर औकात। रेयरली, रेयर का मतलब है नायाब। ठीक है, जो कि कभी कभार होता है, कभी कभार हम इसको कह सकते हैं। और सेल्डम का मतलब क्या होता है जी? जो कि कभी कभार चीज़ होती है। उसके बाद देखें जो ऑलवेज है हमारे पास, ऑलवेज का क्या मतलब है? हमेशा। ठीक है, तो नेवर कभी नहीं, और जो ये है हमेशा, ऑलवेज, तो ये हमारे पास इसका अपोजिट जाके बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी? ऑलवेज बनेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138, वॉइस चेंज। अच्छा, इसके हमने जो पैसे वॉइस में इसको हमने चेंज करना है। दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस संडे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जो कि हमारे पास है जी ऑल बैंक्स है। ठीक है, इसको हम प्यार क्या करेंगे? सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा ऑल बैंक्स। हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा उसके स्टार्ट में आ जाएगा ऑल बैंक्स। उसके बाद देखें विल है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? विल को ही यूज़ करेंगे, ऑल बैंक्स विल। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें रूल्स की, तो रूल हमारे पास ये कहते हैं कि जब फ्यूचर का टेंस होता है, जैसे कि ये फ्यूचर का टेंस है, तो वो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे बी यूज़ करते हैं तो हमारे पास जस्ट ये वाला ऑप्शन ही रह जाता है।
ऑल बैंक्स विल बी केप्ट ओपन दिस संडे। ठीक है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसको जाए क्वेश्चन नंबर 139। इन आ सीरीज सर्किट, एक सीरीज सर्किट है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स, तो उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सम के इक्वल होगा, या फिर हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सम ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा। एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर जितने टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितने के इक्वल होगा जी? सम ऑफ रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140। एलिमेंट दैट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, या फिर सल्फ़र बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र बोलते हैं जी इसको। बाकी सारे क्या है जी? सोडियम एक जो है ना साल्ट की एक किस्म है, मैग्नीशियम भी एक किस्म का साल्ट है, और कैल्शियम भी एक किस्म का साल्ट होता है। लेकिन ये जो सल्फ़र है ये हमारे पास क्या है जी? एक एसिड होता है जो कि फिर क्या बनाता है जी? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बाकी उनके क्या होंगे? बाकी सारे साल्ट ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि वो साल्ट के सारे क्या हैं जी? साल्ट्स हैं, उनके साथ कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिला के उनको साल्ट बनाया जाता है उनसे। जैसा कि NaC सोडियम हमारे पास होता है NaCl हो गया जी, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो सारे क्या हैं जी? इस तरह से साल्ट्स हैं। ये क्या है जी? ये हमारे पास एसिड है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल लीवर इज़ इक्वल टू। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है जी एक आइडियल लेवर का? लोड अपॉन एफर्ट अपॉन लोड, या फिर लोड मल्टीप्लाई बाई एफर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, क्या है जी? लोड अपॉन एफर्ट। ये क्या है जी? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल लेवर इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? लोड अपॉन एफर्ट के इक्वल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा हमारा मेन फोकस जो है ना एकेडमिक के ऊपर ही है, तो हम जो है ना जितनी भी हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि हम एकेडमिक को कवर कर सकें। जितना भी हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कूल शेयर करें, एकेडमिक की शेयर करें, ताकि आपकी एकेडमिक की बेहतरीन तैयारी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक पोर्शन में ही फेल हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो कोशिश है वो एकेडमिक की है। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी से, ताकि आपकी एकेडमिक की बेहतरीन तैयारी हो सके। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि वर्बल और नॉन वर्बल को भी साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जो कि आपके टेस्ट स्टार्ट होने तक चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142। वॉइस चेंज, इस अगेन हमने इसमें जो ना वॉइस चेंज करनी है, जिसमें हम इसको पैसे वॉइस में चेंज करेंगे। वी आर वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, हम आपको लास्ट टाइम के लिए वार्न कर रहे हैं। यू आर बीइंग वार्नड फॉर द लास्ट टाइम। तो ये देखें हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन पे ही मौजूद है जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन, जैसे कि पिछले वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143। एकड़ इज़ टू कनाल एज स्क्वायर इज़ टू। अच्छा देखें, एकड़ इज़ टू कनाल, एकड़ का ताल्लुक किससे बनाया गया जी? कनाल से बनाया गया, मतलब एकड़ का छोटा यूनिट जो है ना वो क्या है जी? कनाल है। एज स्क्वायर इज़ टू, स्क्वायर का छोटा यूनिट कौन सा होगा? यार्ड होगा, मरला होगा, एरिया होगा, या फिर किलोमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मरला। ठीक है, मरला इसका छोटा यूनिट है। इसी तरह से फिर मरले का मज़ीद छोटा यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ सल्यूशन, इनमें से कौन सा एक सल्यूशन है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड, या फिर एलिमेंट। तो इनमें से जो हमारे पास सल्यूशन है वो है जी होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया और एलिमेंट हो गया। ये हमारे पास क्या है जी? केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। इन चारों टॉपिक्स को जो है ना आपने अच्छे से देख लेना है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है,
कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर बन रहा है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जो कि कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे वो हलशुदा होता है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाएं तो वो मुकम्मल तौर पे हमारे पास हलशुदा हो जाए, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तो वो हमारे पास कौन सा बन जाता है जी, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ओके, इसी तरह से अगर हेट्रोजीनियस की बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएं लेकिन वो आपस में कम्प्लीटली सॉल्व ना हो, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए, उनके ज़रात फिर भी नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा होता है जी, वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल समझाऊँ तो हमारे पास एग्जांपल ये हो सकती है कि हम जो है ना मीठा पानी बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, जिसमें हम रूह अफ़ज़ा और चीनी और पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा बन जाता है जी, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसी तरह से हम मिसाल ले सकते हैं कि हम नमक पानी बना रहे हैं, ठीक है, जिसको कुछ लोग शिकंजी के नाम से जानते होंगे, तो वो अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास इसका उलट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है जी 2, 6, 12, 36, 72 या फिर 216। इसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सबसे पहले देखें 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, 36 के बाद 72 है, 72 के बाद क्या आ रहा है जी, 216 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 जा 6 हुआ। ठीक है, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 हो जाता है। उसके बाद देखें 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है। उसके बाद देखें 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 को अगेन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है। उसके बाद 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 216 हो गया। इसी तरह से 216 को 3 से अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 432 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या है जी, 432। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ नवाज शरीफ बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ जो है ना पाकिस्तान में कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स जो है नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिलेक्ट हुए या फिर इलेक्ट हुए। ठीक है, नवाज शरीफ कितने बार सिलेक्ट हुए जी, 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिलेक्ट हुए। अच्छा, इसके साथ साथ आपने इसकी डेट्स भी देख लेनी है, ये जो ना कब से कब तक पाकिस्तान के जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे हैं, ताकि वो भी अगर इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा जाए तो वो भी आपको जो है ना पता होना चाहिए, वो भी आपको लाजमी इसको देख लीजिएगा कब से कब तक ये जो है 3 बार बने थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले अभी जो है ना हमारे यहाँ पे 11 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर अपने शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383012। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप के ऊपर आपने मैसेज करना है। मैसेज करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि उसमें आपने अपना नाम लिखना है, नाम के साथ आपने अपनी सिटी बतानी है और साथ में आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया है, जैसे कि टेक्निकल में अप्लाई किया है, नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशियन या फिर आईटी की किसी ब्रांच पे या फिर पीटी ब्रांच में अप्लाई किया है, नैब खतीब में अप्लाई किया है, किस ब्रांच पे आपने अप्लाई किया है, साथ में आपने ये लाजमी मेंशन करना है।
ताकि जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं वो आपको उस हिसाब से प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें हम जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आपको जो है ना वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लिए जाते हैं डेली बेस पे, जो है ना हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें मॉक टेस्ट लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ना आपको पास्ट पेपर भी शेयर किए जाते हैं, जो कि पिछले तकरीबन 3-4 साल के पास्ट पेपर भी आपको शेयर किए जाते हैं। तो ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करने से। इसके अलावा फ्री जो है ना आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है। आपने उसको जाकर अच्छे से लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। और इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करने से आपको हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन अपवर्ड थ्रो इज। एक्सीलरेशन क्या होता है जी? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन अपवर्ड थ्रो। आप फ़र्ज़ करें आपने कोई भी पत्थर है जो कि आपने यहाँ से नीचे से फेंका और पत्थर ने यहाँ तक ही जाना, तो उसकी मैक्सिमम जो है ना उसने यहाँ तक जाना था। तो यहाँ पे जाने के बाद उसकी जो है ना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास डाउनवर्ड। ठीक है, उसकी जो ऊपर जाने की एक्सेलरेशन थी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, और उसकी जो अब एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड की साइड हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो ए ऑप्शन जो ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या है जी? पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर ओहम। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास पास्कल। ठीक है, पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 149। अच्छा स्टूडेंट, साथ में आपने हमें कमेंट में लाजमी वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 149। ही कम्स डैश आ नोबल फैमिली। ही कम्स फ्राम, ऑफ, विद या फिर इन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ही कम्स विद आ नोबल फैमिली। ठीक है, ही कम्स विद ऑफ आ नोबल फैमिली। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑफ इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ही कम्स ऑफ और फ्राम ये दोनों ठीक है, लेकिन जो बेस्ट रहेगा वो हमारे पास ऑफ ऑप्शन जो ना ऑफ, ये इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150। हैप्पी, लाइट, रफ। अच्छा यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, और साथ में जो वो इज़ टू और एज टू वाले जो होते हैं वो भी एनालॉजी वाले होते हैं, और ये भी हमारे पास एनालॉजी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखें जैसा कि हैवी वर्ड है, इसको रिलेट किया गया लाइट के साथ। ठीक है, हैवी को लाइट के साथ रिलेट किया गया। इसी तरह से रफ इज़ टू, तो रफ का जो ताल्लुक है वो किससे होगा? जैसे हैवी का उलट है लाइट। हैवी का मतलब होता है भारी, और लाइट का मतलब होता है जो कि हल्का होता है। तो रफ का क्या अपोजिट बनेगा? हार्ड, स्मूथ, प्लेन या फिर सॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है जी स्मूथ। ठीक है, स्मूथ इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 151। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेजर किया जाता है? एमीटर से, ओम मीटर से, गैल्वानोमीटर से या फिर वोल्ट मीटर से। तो देखें पोटेंशियल डिफरेंस किस से मेजर किया जाता है जी? वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। एमीटर किस लिए होता है जी? करंट मेजर करने के लिए होता है। और ओम मीटर जो है ना ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन। इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर किया गया था? 1850 में, 1876 में, 1897 में या फिर 1926 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 1897 में जो है ना इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। इसी तरह से जो है ना हाइड्रोजन का भी पूछा गया है कि हाइड्रोजन कब डिस्कवर हुआ था। तो हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ था ये किया था कैवेंडिश। कोई कैवेंडिश नाम का साइंसदान था, उसने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था और 1766 में डिस्कवर किया था। इसी तरह से आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी आपने देख लेना है किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 153। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में फाइंड करना है, ढूंढना है। 10, 18, 27 या फिर 37। तो देखें हमारे पास सीरीज़ का एमसीक्यूज़ है, सीरीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले 10 है, उसके बाद 18 है,
उसके बाद 27 है, उसके बाद 37 है। अब नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पे ढूंढना है कि हम आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 10 है, 10 से 18 हुआ, कहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है जी, 8 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमने 10 में 8 प्लस किया, 8 प्लस किया था 10 में, तो हमारे पास 18 हो गया। उसके बाद 18 और 27 में देखें तो हमारे पास 9 का डिफरेंस आ रहा है। 18 में हमने जो है ना 18 में हमने 9 प्लस किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, 27 हो गया। और इसी तरह से 27 में आगे 10 प्लस किया तो 37 हो गया। अब देखें हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है जिसमें सबसे पहले हमने 8 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया। तो अब हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, अब हम यहाँ पे 11 प्लस करेंगे। ठीक है, 37 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, 48 बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154 है जी, करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे हमने जो है यूज़ करना है। अच्छा, कल मैंने आर्टिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया था कि आर्टिकल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है वो आपने वीडियो अच्छे से वॉच कर ली होगी, समझ ली होगी, आर्टिकल को यूज़ आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखें हमने आर्टिकल को किस तरह से यूज़ करना है। एप्पल डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन जो है ना हमारे पास ये जो एन आर्टिकल है ये इसका राइट आंसर बनेगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब रोज़ाना डॉक्टर से दूर रखता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 155, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग इज़ हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन। तो यहाँ पे देखें इसका राइट आंसर क्या है जी, हमारे पास ही हैज़ बीन भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और हैड बीन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों इसके सही बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास हैज़ बीन नहीं होता तब हम हैड बीन यूज़ करते हैं, तो हैज़ बीन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ही हैज़ बीन हेयर, ही हैज़ बीन यहाँ पे हम वेटिंग भी कह सकते हैं या फिर हेयर भी सही है कि वो जो है सुबह से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा जी, है ही हैज़ बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट में मैंने एक जो है ना सिंस फार के बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। आई थिंक जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था, तो कुछ बच्चे इस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे थे, तो मैंने जो आपको उसमें बताया था वही चीज़ ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यही चीज़ ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, कोई एंडिंग पॉइंट भी होता है, मतलब हमारे पास एक फ़िक्स टाइम होता है। ठीक है, तब वहाँ पे हम फार का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता, तब वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि देखें वो कह रहा है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो बैठा हुआ है, अभी का कोई नहीं पता अब क्या टाइम हो रहा है। एक स्टार्ट तो हुआ था, अब नहीं पता अब वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज़। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो देखिए एक तो एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, एक एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, ये मैथ का एमसीक्यूज़ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कंप्लीट। एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाम की चीज़ होती है, एक जो है ना एडिटिव इन्वर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और इसी तरह से एक एडिटिव की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे ये 4 एमसीक्यूज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जो 1 आता है तो 1 हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसकी आइडेंटिटी है, और एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 1 होती है। ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास नंबर 5 है। ठीक है, 5 है। अब हमने 5 का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से निकालें कि हमारे पास जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लाजमी ध्यान में रखें कि कोई भी नंबर होगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर के साथ, और लेकिन उसकी पावर जो होगी वो -1 में होगी।
ठीक है। तो ये देखें -1 का क्या मतलब है कि ये जो नंबर था ये नीचे था, ये अब यहाँ पे ऊपर आ गया। तो ये देखें इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्या है जी, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो सही बन रहा है। तो अब देखें हमारे पास 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, लेकिन 1 का इन्वर्स होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा जी, इन्वर्स होगा। तो हम अगर 1 यूज़ कर रहे हैं तो 1 के लिए इन्वर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और बड़ा नंबर होता तो वहाँ पे हम पावर -1 यूज़ करते, वो अच्छा रहता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ 1 यूज़ करेंगे। ओके, और अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करें, जैसे हमने 1 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 होगा। कोई भी नंबर होगा जिसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो, जैसे हमने 5 का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा जी, -5 होगा, और जो इसकी आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी। आप देखें 5 - 5 = 0, हमारे पास आंसर 0 आता है। तो आंसर 0 आना चाहिए जब एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हो, और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हो तब उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने पास नोट कर लें, इसको आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 157, कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है, 700 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 1040 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 1040 किलोमीटर। अब कोस्ट लाइन लेंथ क्या, कोस्ट लाइन क्या होती है, कोस्ट लाइन वो है जो कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद है। ठीक है, जो पाकिस्तान का समुद्री बॉर्डर है वो कितना है, तो वो कितना है जी, 1040 किलोमीटर है। और इसी तरह से जो ना पाकिस्तान के जो जितने भी 4-5 बॉर्डर्स हैं सब की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के साथ कितना बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर है, और इसके साथ साथ जो है ना चाइना के साथ कितना बॉर्डर है, ईरान के साथ कितना बॉर्डर है। ठीक है, ये सब की आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो बॉर्डर है ना हमारा पाकिस्तान का, वो इंडिया के साथ है। ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अपने सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो इंडिया के साथ शेयर करता है। और सबसे कम बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं, तो वो चाइना के साथ शेयर करता है। चाइना के साथ तकरीबन 598, हम इसको 600 कह सकते हैं कि 600 किलोमीटर जो है ना वो पाकिस्तान चाइना के साथ शेयर करता है, और कोई 3200 कुछ किलोमीटर जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है, और 2600 समथिंग जो है ना वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, और कोई 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर जो है ना हम वो इसके साथ ईरान के साथ शेयर करते हैं। तो ये आपने एग्जैक्ट इनके नंबर्स देख लेने हैं कि किस कंट्री के साथ पाकिस्तान अपना कितना बॉर्डर शेयर करता है, कितने डिस्टेंस का बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and -4 इज़। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इनमें से फाइंड करनी है, ये मैथ का एमसीक्यूज़ है, जिनके आंसर 3 और -4 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करके देखें तो हमारे पास जो है ना जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। इसके लिए आपको रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वहाँ पे आपको कीबोर्ड वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, नीचे कमेंट में बताना है कि किस तरह से आया। अगर मैं इसको एक एक स्टेप यहाँ पे करता रहूँगा तो ये जो ना हमारे कोई 4-5 मिनट इसमें लग जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 159, वन एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव्स इज़। साउंड वेव्स की यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बतानी है, कौन सी होगी जी, रेडियो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स या फिर गैमा रेज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स जो है ये क्या है जी, साउंड वेव्स की एग्जांपल, मतलब साउंड वेव जो है ना वो मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160, एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद अदर्स हैव देयर आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, ये अगेन एक जो है ना केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, शेल वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो इसमें जो है ना क्या पूछा जा रहा है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते, जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, जो कि जिनके आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी होते हैं, पार्शली फील्ड होते हैं, मतलब उसमें कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ नहीं होते, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं या फिर हाफ फील्ड होते हैं। तो कौन से जो एलिमेंट होते हैं जो कि दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनमें क्या होता है जी, वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, मतलब वो सस्टेन हुए होते हैं, उनको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से वो उनको मज़ीद जो
इलेक्ट्रॉन है उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है जी, कम्प्लीटली फील्ड, सी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने मज़ीद 25 MCQs आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। अगेन यहाँ पे आपके साथ एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करते चलें, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपने इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है 034838306112। इस पे जो है ना हम जो चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं इंशाल्लाह, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपका कंप्लीट टेस्ट उसमें से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।